बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। आज की वीडियो डेयरी फार्मिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में भेड़ और बकरियों की फार्मिंग यानी कि गोट फार्मिंग के ऊपर है। और आज की वीडियो लाने का मकसद आपकी जो भरपूर जो फरमाइश थी कि लोग जो कुर्बानी के लिए बकरियां या भेड़ें और बकरे तैयार करते हैं और इसके साथ साथ जो मीट की रिक्वायरमेंट्स के लिए बकरे वगैरह तैयार किए जाते हैं, और ये पाकिस्तान में चूँकि बड़े वसी पैमाने पर ये कारोबार होता है, लोग कुर्बानी के जो सीज़न है उसमें अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट और सेल परचेज़ और बिज़नेस होता है। इसलिए चूँकि हमारा पाकिस्तान में काफ़ी तबका इससे रिलेटेड है, तो आज की वीडियो लाने का उन तमाम हजरात के लिए जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं या होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको गोट फार्मिंग के हर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर आज की वीडियो में बताएं, और ताकि आप अगर आपने ये स्टार्ट किया है पहले से कारोबार तो उसमें मज़ीद आप फ़ायदा उठा सकें, और अगर नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी रहनुमाई कर सकें। तो आज की वीडियो में जिन टॉपिक्स के ऊपर हम भेड़ और बकरियों की अफजाइश नस्ल या फार्मिंग देंगे, उसमें हम सबसे पहले उन भेड़ और बकरियों की आपको अक़साम के मुतालिक बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, चाहे वो कुर्बानी की सूरत में हो या मीट प्रोडक्शन की सूरत में हो। हम सिर्फ उन्हीं अक़साम को फोकस करेंगे जिनसे किसान या फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, और उनमें ग्रोथ का जो अंसर है वो भी बाकियों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि नर और मादा की सिलेक्शन या इंतखाब आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ जब तक आपकी पेयरिंग ठीक नहीं है आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल सकते। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे जब आप ख़रीदने जाते हैं तो आपने उन क्या अवामिल को मद्देनज़र रखना है कि आप अच्छा जानवर, क्योंकि वो छोटी उम्र में होता है, और अच्छा जानवर अगर आप ख़रीदेंगे तो, और यानी कि जिसमें ग्रोथ के पोटेंशियल होंगे, तो आपको रिजल्ट्स भी उसी तरह अच्छे मिल सकेंगे। फिर हम ये बताएंगे कि आप जब ख़रीदने के बाद जब फार्म पे लाते हैं तो फार्म के लाने के फ़ौरन बाद उनकी क्या केयर करनी चाहिए, जिसके अंदर डिवॉर्मिंग का जो एलिमेंट है वो हम सबसे इम्पोर्टेंटली कवर करेंगे। क्योंकि डिवॉर्मिंग एक ऐसी चीज़ है जो कीड़े जो पेट में पाए जाते हैं ये तमाम की तमाम तवानाई चूस लेते हैं, और अगर जब तक आप इन कीड़ों का इलाज नहीं करेंगे तो गोट फार्मिंग में आपको मतलूबा रिजल्ट ग्रोथ की सूरत में नहीं मिल सकते। फिर हम इसके अफजाइश नस्ल या नस्ल कशी के मुतालिक सारी आपको मालूमात देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अफजाइश नस्ल लेने के, इनकी ब्रीड लेने के काबिल हों। फिर अगर जो प्रेग्नेंट है इसमें एनिमल हैं उनकी जो केयर है उसके मुतालिक जो नकारा आप समझते हैं कि इनके अंदर ग्रोथ के पोटेंशियल नहीं है, उनको अलहदा करना और उनको पहचानना, ये सारा आज की वीडियो में बताएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि इनको क्या खिलाएं कि रातों रात जो है इसकी गोश्त में कई गुना इजाफा हो जाए। और फिर आखिर में हम आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए चंद एक गुजारिशात या रिकमेंडेशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि आप नादिया पेट्स क्रॉस के जो वेबसाइट है www.nadiapetscross.com को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पे आपको तकरीबन तमाम जानवरों और परिंदों की इसी तरह की ब्रीडिंग और फार्मिंग की बहुत अहम मालूमात आपको मिलेंगी। आपको इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको वहाँ पे आपको मिलेंगी और आप उसको बाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपसे ये भी इल्तमास करेंगे कि आप अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप वगैरह इस पर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी इंकरेजमेंट और अप्रिसिएशन होगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इसको फ़ायदा उठा सकेंगे। अभी हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो बकरा है या बकरी है वो गरीब की गाय कहलाती है। जो लोग भैंस नहीं रख सकते वो भेड़ और बकरी पाल कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। स्पेशली जो हमारे गरीब इलाके हैं जैसे साउथ पंजाब, फिर पहाड़ी इलाके, वहाँ का लोगों की गुजर बसर ही सिर्फ इसी जानवर के ऊपर होती है। और ये इसका जो दूध है ये भी बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसमें चिकनाई कम होती है, जबकि भेड़ का दूध जो है वो बहुत ज़्यादा जूद हज़म भी यानी कि जल्दी हज़म हो जाता है। और इसके अलावा जो जानवर का गोश्त की कमी पूरा करने में भी ये जो दूध है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अभी चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ कि वो कौन सी भेड़ और बकरियों की अहम इकसाम है जिनको आप पाल सकते हैं, जिनका सबसे अच्छा जो है वो डिमांड भी है कुर्बानी के सीज़न में, और जिनके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसमें सबसे पहले कजला या कजली
تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر لوہی ہے، تیسرے کے نمبر کے اوپر بیتل ہے اور چوتھے نمبر کے اوپر ٹیڈی بکری ہے۔ ان چاروں قسموں کو آج کی ہم ویڈیو میں کور کریں گے کیونکہ ان چاروں قسموں کے سب سے زیادہ قربانی کے اندر جانور کو جو اس کی سیل پرچیز ہوتی ہے۔ اب مادہ جانور کا انتخاب کیسے کریں گے؟ جانور انتخاب کے لیے آپ جن باتوں کو خیال رکھیں گے اس میں بھیڑ اور بکریاں جو ان کی صحت مند ہونا، ان کا جوان ہونا یعنی کہ 2 دانتوں والا جس کو کہتے ہیں وہی آپ خریدیں گے، اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ 4 ماہ کے حاملہ بھیڑ اور بکریاں آپ زیادہ خریدیں تو شروع میں وہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں، پھر بوڑھی اور بانج کمزور بینائی سے محروم بھیڑ اور بکریاں خریدنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف نقصان کا باعث بنتی ہیں، سستی قیمت میں ملتی ہیں لیکن ان کا نسل کشی یا افزائش نسل میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح نکارہ، بیمار، ہوانہ والے جانور یا جن کے پیٹ بڑے ہوئے ہوں خریدتے وقت آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ایسے جانور عموماً خسارے یا لاس کا باعث بنتے ہیں۔ منتخب شدہ جانوروں کا جسم اس کو جو گتھا ہونا چاہیے مضبوط اور وہ سٹاؤٹ ہونا چاہیے اور دیکھنے میں خوبصورت ہو جانور، اور ہوانہ ہر قسم کی بیماری سے اس کا پاک ہونا چاہیے۔ تو جو میل ہے اس کے لیے اگر نر جانور چونکہ باڑے کی ترقی میں اس کے جو ہاف آمدنی ہے اس کا باعث ہے، اس لیے ان کے انتخاب میں خاص توجہ دینی چاہیے۔ نر جانور چست ہونے چاہیے، چلاک بھرے جسم والا اور روب دار اور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسے نر میں جڑواں بچے پیدا کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ 3 ماہ کی نسل کشی کے لیے 1 نر کافی ہوتا، 3 مادہ کے لیے آپ کو 1 نر کی ضرورت پڑے گی۔ فارم پہ لانے کے بعد جو بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کریں گے اس سے قبل آپ اپنے جو باڑہ ہے اس کی صفائی کریں گے۔ باڑے کے اندر آپ معمولی مقدار میں چونا بھی چھڑکیں گے تاکہ وہاں پہ جراثیم کا خاتمہ ہو سکے۔ نئے خریدے گئے جانوروں کو پہلے 10 دن تک کسی علیحدہ جگہ پر رکھ کر آپ اس کی ڈیوارمنگ یعنی کہ گرم کش ادویات پلائیں گے اور ان کو حفاظتی ٹیکے لگائیں گے، اور اس کے بعد جانوروں کو آپ باڑے میں موجودہ جانوروں کے ساتھ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کے 10 دن آپ نے ان کو علیحدہ رکھنا ہے۔ ابھی چلتے ہیں نسل کشی کی طرف۔ نسل کشی ایسا عمل ہے جس پر آئندہ نسل کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مستقبل میں اچھی نسل حاصل کرنے کے لیے بکرے اور بکری کو بہترین پیداواری خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر مینڈا یا بکرا سارا سال ریوڑ میں چھوڑے رکھیں تو بھیڑیں اور بکریاں سارا سال حاملہ رہتی ہیں اور بچوں کی پیدائش ہر موسم میں بھی جاری رکھتی ہیں۔ موسم بہار میں پیدا ہونے والے بچے، یہ آپ نے غور سے سننا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ کون سے مہینے میں آپ کو جانوروں کو پریگننٹ کرنا چاہیے۔ تو موسم بہار میں پیدا ہونے والے بچے مقابلتاً زیادہ صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں، اور شدید سردی کے دوران پیدا ہونے والے بچے زیادہ تر نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ بھیڑوں اور بکریوں میں جنسی تحریک سارا سال رہتی ہے، تاہم اکثر بھیڑیں مارچ، اپریل اور سپٹمبر، اکتوبر میں جنسی تحریک زیادہ ظاہر کرتی ہیں، اس لیے یہی وقت ان کی نسل کشی کے لیے بہتر تصور کیا جانا چاہیے۔ بکروں کا زیادہ حمل 140 سے 150 دن کا ہے۔ انہیں 1 جولائی سے 15 سپٹمبر تک ان کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ شدید سردی کے موسم میں پیدا ہو کر موت کا شکار نہ ہوں۔ جنسی تحریک ظاہر ہونے والی بھیڑوں اور بکروں کا ملاپ دن میں 2 مرتبہ صبح و شام کروانا چاہیے، اور جس بکرے یا بھیڑ کا ملاپ شام کو اسے اگلے دن صبح کو بھی ملانا چاہیے۔ 3 دن تک متواتر جنسی رجحان کا اظہار کرنے والی بھیڑوں اور بکروں کا مزید 1 مرتبہ ملایا جائے۔ نسل کشی کے موسم میں بکرے کو صرف صبح اور شام کچھ دیر کے لیے بھیڑوں میں چھوڑنا چاہیے اور باقی تمام عرصہ ریوڑ سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ حاملہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے آپ جن فیکٹرز کو مد نظر رکھیں گے ان میں حاملہ جانوروں کو خوراک کی کمی کی صورت آپ کسی طور پہ واقع نہ ہونے دیں۔ خوراک کھلانے کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہوتا بلکہ کھلائی جانے والی خوراک سے جانوروں کی غذائی ضروریات بھی پورا ہونا ضروری ہے۔ حمل کے آخری ایام میں خوراک کی کمی کے باعث اسقاط حمل، جسمانی کمزوری، دودھ کی پیداوار میں کمی اور بچوں میں کم پیدائشی وزن جیسی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خوراک میں نمکیات خصوصاً کیلشیم، فاسفورس، کاپر اور آیوڈین کی کمی کی صورت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جانوروں کو سخت گرمی سردی سے محفوظ رکھا جائے۔ سردیوں کی راتوں میں اونچی چھت والے کمروں میں جن میں گندی ہوا کے اخراج کے لیے روشن دار موجود ہو انہی میں جانوروں کو رکھنا چاہیے۔ حاملہ جانوروں کو آخری ایام میں باقی ماندہ ریوڑ سے علیحدہ کر کے باڑوں میں
रखना चाहिए ताकि ये आराम से रह सकें। कब्ज़ और रुफारे से इनको बचाना चाहिए। हामला जानवरों को ज़्यादा सफ़र नहीं करवाना चाहिए, बल्कि चराई का इंतज़ाम बाड़ों के नज़दीक करना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। हामला जानवरों के हवाना को ज़ख्मी होने और सोजिश हवाना से महफूज रखा जाए। इस मकसद के लिए किसी मजबूत कपड़े का थैला तैयार करके हवाना पर चढ़ाकर इसी के ज़रिए बांध दिया जाए ताकि चराई के दौरान हवाना ज़ख्मी ना हो। यह थैला रात के वक्त उतार देना चाहिए। अभी चलते हैं नाकारा जानवरों की। आप इसकी सेग्रीगेशन या उसकी छांटी कैसे करेंगे? नस्ल कशी के लिए जानवरों का इंतखाब ऐसे जुड़वा बच्चों में से करें जिनकी पैदाइशी या पैदावारी सलाहियत रेवड़ की औसत पैदावारी सलाहियत से बेहतर हो। इसी तरह ऐसी मादा को रेवड़ से खारिज कर दे जिनकी पैदावारी इस्तेदाद और रेवड़ की इस्तेदाद औसत पैदावारी इस्तेदाद से कम हो। ऐसे जानवरों की भी छांटी कर दी जाए जो लागर हो और उनकी बढ़ोतरी की शरह कम हो। वहाँ जो ज़्यादा उम्र की भेड़ों और बकरियों का रखना भी मुफीद नहीं होता। ऐसी बकरियों जिनका हवाना ख़राब हो, जो हमल गिरा देती हों, किसी और जिनसी मर्ज़ में मुब्तला हों, या जो देर से जवान होती हों, या जो मिलाप के 6 माह तक हामला ना हो, या जो हर मिलाप में एक ही बच्चा पैदा करती हों, उनको फ़रोख्त कर देना चाहिए। जानवरों की छांटी की शरह जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही फार्म पर मौजूद भेड़ों और बकरों में पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी और यूँ आप फार्म से मजबूरी तौर पर ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकेंगे। अभी चलते हैं भेड़ और बकरियों की खुराक की तरफ। भेड़ें बकरियां आम चारे यानी कि बरसीम, जंतर, मकई, ज्वार, बाजरा, रवा वगैरह के अलावा जड़ी बूटियां, घास, दरख्तों के पत्ते, कीकर और झुंड की फलियां खाकर अपना पेट भर लेती हैं। दूसरे तमाम जानवरों की निस्बत भेड़ों और बकरियां चरागाहों से ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं और इनकी घर की बची खुची सब्जियां, गिरे हुए पत्ते और फलों के छिलके वगैरह खाकर भी अपना पेट भर लेती हैं। बड़ी भेड़ें और बकरियां घास फूस और दीगर नबातात को दूध में तब्दील करने की अहलियत दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा रखती हैं। गर्मियों में सूरज निकलने से पहले और सर्दियों में पत्तों पर शबनम खुश्क होने पर भेड़ों और बकरियों को चरागाह में भेजने से बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं। चराई और सब्ज़ चारे के अलावा मेंढों बकरों को नस्ल कशी के मौसम में और भेड़ और बकरियों को बच्चा देने से पहले और दूध देने के दौरान वनडे की फरहमी भी ज़रूरी होती है। अभी हम चलते हैं भेड़ों की डिफॉर्मिंग की तरफ। निहार मुँह पेट के जो करम हैं या जो डिवॉर्मिंग जिनको अद्वियात भी कहा जाता है, उनको वज़न के हिसाब से उनको जानवरों को पिलाना चाहिए। कई फार्मूलों में जो एल्बेंडाजोल है उसका भेड़ों और बकरों में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जानवरों को मोशन नहीं लगते और इसका जानवरों में डिवॉर्मिंग के हिसाब से भेड़ों और बकरों में ज़्यादा असर होता है और नताइज भी अच्छे आते हैं। 24 से 48 घंटे बाद 2 ml एवरमेक्टिन ज़ेरे जिल्द लगाएं। इससे आपका जानवर खारिज, चीचड़ और जल्दी अमराज से भी महफूज रहेगा। अभी हम भेड़ों की खुराक का मुकम्मल प्लान आपकी खिदमत में पेश करेंगे ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट भी है। काले चने साबुत आधा किलो रोज़ाना रात को भिगो दें। तकरीबन 12 घंटे अच्छी तरह भीगे हुए सुबह उनका पानी निथार लें और बकरे को पिलाएं। बकरे को खिलाएं भी और पिलाएं भी सुबह 8 बजे। अगर आपका बकरा आदि नहीं तो शुरुआत कम से करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर आधा किलो पर ले आएं। इसके बाद सुबह सवेरे गंदम का दलिया आधा किलो भिगोकर रख दें और रात को खिलाएं। रात को खिलाने का वक्त 8 बजे है। टोटल राशन आपका 1 किलो बनेगा एक रोज़ का। दिन को 11 बजे 50 ग्राम सरसों का तेल और आधा पाव दही को ब्लेंडर में मिक्स करके शेक बनाकर बोतल की मदद से भी आप इनको पिलाएं। दिन के 1 बजे के वक्त तकरीबन मौसम की मुनासबत से जो भी सब्ज़ चारा हो, जंतर है या जो भी आपको बताया है वो इनको खिलाएं पेट भरवा कर। अगर आप इसमें लूसन या जंतर भी खिलाएं तो वो भी खिला सकते हैं। रोज़ाना रात आधा किलो से 1 किलो तक दूध भी इनको ज़रूर पिलाना चाहिए। हर हफ्ते मिनरल मिक्सर 25 ग्राम आटे के सख्त जान पेड़े या गुड़ 100 ग्राम में खिलाएं और खुरली में नमक के ढेले रखें। सफाई का खास ख्याल रखें। पीने का साफ पानी मुहैया करें। दिन में 3 मरतबा लाजमी और 15 दिन बाद किसी अच्छे खुश्की वाले शैम्पू से नहलाने से बालों में कुदरती चमक आएगी। उफारा हो जाने की सूरत में लिक्विड पैराफिन 100 ml 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर पिलाएं। वाक अगर मुमकिन है तो लाजमी कराएं ताकि जिस्म में खून की सर्कुलेशन हो और खुराक भी हजम हो। इन सब बातों पर अमल करके आप अपने बकरों की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं।
अभी चलते हैं चंद एक उन सिफारिशात और रिकमेंडेशन की तरफ जिनसे आप गोट फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बाड़े को मौसम की शिद्दत और जंगली जानवरों से महफूज बनाएं। बाड़े के अंदर छती हुई जगह कम से कम 10 मुरब्बा फुट और खुली हुई जगह तकरीबन 20 मुरब्बा फुट फी भेड़ या बकरी रखें। जानवरों की खरीद से पहले माकूल रिहाइश और खुराक का इंतज़ाम करें। नए खरीदे गए जानवरों को कम से कम 10 दिन तक अलहदा रखें। 1 जुलाई से 15 सितंबर तक नस्ल कशी बंद कर दें ताकि बच्चे सख्त सर्दी में पैदा होकर सर्दी का शिकार ना हो जाए। नौकरों पर इन्हिसार कम और ज़ाती तवज्जो ज़्यादा दें। बाड़े के अंदर नमी की मौजूदगी शीरखार बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, इसलिए सुबह सवेरे बाड़े की सफाई करके इसके दरवाज़ों पर लगे टाट शाम तक हटा दें ताकि धूप और हवा बाड़े को अंदर से खुश कर दे। बकरों को मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के दौरान नस्ल कशी के लिए इस्तेमाल किया जाए और इस दौरान 500 ग्राम रोज़ाना मतवाजन वंडा भी दिया जाए। फार्म पर मौजूद बकरियों के दूध को इस तरह इस्तेमाल करें कि ना तो कोई बच्चा भूखा रहे और ना ही कोई बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा दूध पिए। शदीद गर्मी के मौसम में भेड़ों बकरियों को सुबह सवेरे और शाम को चराई के लिए भेजें। दोपहर के वक्त उन्हें किसी सायादार जगह पर आराम करने दें। भेड़ और बकरियों को बाड़ों में मुक़य्यद करके रखने की बजाय चरागाहों में भेजें। शोर ज़दा ज़मीनों में बकरों और भेड़ियों के लिए जंतल लगाएं जो उनके लिए बेहतरीन खुराक है। खेतों की मंडेरों पर ऐसे दरख्त लगाएं जो कि फसलों के लिए नुकसानदेह ना हो और उनके पत्ते और फलियां भेड़ और बकरियों को खुराक का काम भी दें। शदीद सर्दी के मौसम में रात के वक्त भेड़ और बकरियों को सर्दी से बचाएं। पीने के लिए ताज़ा और साफ़ सुथरा पानी मौसम के मुताबिक फराहम करें। बाड़ों में आम आदमी का दाखिला बंद कर दें। मुतद्दी बीमारियों से हिफाजत के लिए भेड़ और बकरियों को बर वक्त हिफाजती टीके लगवाएं। कमज़ोर भेड़ और बकरियों की मेंगने लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाकर करम का अद्वियात पिलाएं, जो कि आपको जैसा बताया अल्बेंडाजोल भी कॉमनली इसके अलावा अवेलेबल है। और हम आपको बताते चलें इस वीडियो के अख्ताम पर कि आप अगर ये पालते हैं तो नादिया पेट्स क्रॉस आपसे जो अच्छी नस्ल के क्योंकि हम इसको कचरा उठाने में बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ आपसे वही जानवर ख़रीदेंगे जो कि सेहतमंद, खूबसूरत और अच्छे पले हुए होंगे। हमसे जानवर ख़रीदने के लिए कुर्बानी के 2 महीने पहले आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी मेडिग्रो है जो कि आप इनके जो खुराक में मिलाकर दें तो ये तमाम मिनरल वाइटामिन्स को पूरा करेगी और आपके भेड़ और बकरियों की ज़रूरियात को पूरा करेगी। हमारी वेबसाइट www.nadiapetscross पे आप 1 महीने के बाद अपनी डोर स्टेप पर मंगाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अभी डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम नए सिरे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तब तक के लिए आपसे एक्सक्यूज़ करेंगे। इसके साथ ही वीडियो को इख्तिताम करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।